अगर आप लोगों को इतराज नहीं तो करने दे इसे अपनी मर्जी। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। ये अपनी मर्जी से जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा है। मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें दूं। एक बड़ा घर हो हमारे पास, अच्छी बड़ी गाड़ी हो। सद हसद पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन पैसे से हम सहूलियात तो खरीद सकते हैं ना, और सहूलियात से जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। ऐसे चला गया अस्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुमने उसे समझाने की कोशिश की है? तुम्हें क्या लगता है अस्मा, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने हर तरह से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे लगता है यहाँ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप, अजीब इत्तेफाक है, जहाँ हम वहाँ आप। पापा, ये तो मेरी फ्रेंड आंटी है। आपकी कैसे फ्रेंड बन गई है? ये बोल रही थी ये मेरी फ्रेंड आंटी। क्या जरूरत है जाने की? मुझे बताओ क्या चाहिए? मेरा जाना जरूरी है, कुछ काम है। यही तो कह रही हूँ ना, क्या जरूरी काम है? और ऐसा कौन सा राज है जो तुम हमें नहीं बता सकती? राज ये हमें थोड़ी बताएगी, हमें इतनी बेवकूफ थोड़ी है। है ना, क्या स्टूपिड बातें करती रहती हो। मेरा क्या राज होगा, और कोई भी बात मैं आप लोगों से क्यों छुपाऊंगी? ये ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम नायला से? हाँ पापा, आप यहाँ नो, ये आपके लिए नहीं। आप क्यों देख रहे हैं मेरा फोन? पापा सेंड क्यों कर रहे हैं? तुम भी तो खाओ। हाँ हाँ, मैं भी खाता हूँ। अच्छा, हो गया? अब लेकर जाओगी बेकरी पर कि नहीं? केक लेना है मुझे यार। वो रही बेकरी। नाइला है ना ये? अच्छा, बस करो। नहीं, वो नाइला नहीं है। मुझे नाइला लग रही है। ऐसा मैंने कहा ना, नाइला नहीं है। और चलो यहाँ से। क्या हुआ? मुंह क्यों छुपा रही हो? हाय हाय, मैं तो मर गई आज। वो सामने सिला अपनी सहेली के साथ गाड़ी में बैठी हुई है। अरे तो इसमें डरने वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ज्यादा तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई? अगर सिला ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। जल्दी से अभी की अभी जल्दी से टैक्सी बुलाओ, जल्दी करो। यार ये क्या बात हो गई? मैंने सोचा था एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, फिर मैंने तुम्हें गिफ्ट भी तो देना है। केक भी तो लेना है ना। मैं फोन पर ऑर्डर कर दूंगी, अभी चलो। भाई तुम पागल तो नहीं हो गए? बाद में दे देना गिफ्ट, फिलहाल मुझे यहाँ से निकालो, जल्दी चलो प्लीज। चलो यार। अच्छा ठीक है, चलो मैं अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। मैं नहीं बैठने वाली तुम्हारी उस फटीचर गाड़ी में। मुझे टैक्सी बुला कर दो, जल्दी करो। ठीक है चलो। बीवी का फोन तो पहली बेल पे उठा लेता है। देखती हूँ माँ का फोन उठाता है कि नहीं। हाय अल्लाह, इसने तो जाते ही माँ से आंखें फेर ली हैं। इसका मतलब है कि अब सिला भी मेरे हाथों से निकल जाएगी। खैरियत तो है? मम्मी ऐसी खबर बताऊंगी ना कि होश उड़ जाएंगे आपके। अरे होश तो मेरे पहले से ही उड़े हुए हैं, क्योंकि असद मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। और ये तुम कुछ लेके नहीं आई, खाली हाथ क्यों आई हो? तो वही तो बता रही हूँ, अभी बाजार गई थी ना शॉपिंग करने, वहाँ पे मैंने सिला को देखा। वो मैडम तो शॉपिंग कर रही थी और हमें कैसे यहाँ पे बोल रही थी कि जरूरी काम है। कोई जरूरी काम नहीं था, एक से एक महंगी दुकान पे कपड़े देख रही थी वो।
फिर बेकरी में गई, पता नहीं आगे कोई जानने वाला था या क्या लेना था, मुझे देखते ही गायब हो गई, भाग गई अम्मी। इसका मतलब है कि असद ने इसे जाते ही पैसे भेजने शुरू कर दिए। अरे हमारा क्या कसूर है जो हमें मुंह ही नहीं लगा रहा? ये तो मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन नजर रखी इस पे, हाथ से निकल रही है ये। लेती हूँ मैं इसकी खबर, आ लेने दो इसे आज। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? बताया तो था कि बाजार जाना है। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि सैरें करने गई थी, आवारागर्दी करने गई थी? बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे। चक्कर क्या है आखिर? कुछ सामान लेने गई थी, बाजार गई थी, बता कर गई थी आपको। ये रहा सामान। लाओ दिखाओ, मैं भी तो देखूं आखिर तुम लाई क्या हो। और ये तुमने असद से पैसे मंगवाए हैं ना? मैं असद से पैसे क्यों लूंगी? और अगर मैं असद से पैसे लेती भी हूँ तो उसमें बुराई क्या है? शौहर है मेरा, और ये चीजें मैंने अपने पैसों से ली हैं, असद के पैसों से नहीं ली। अम्मी मुझे तो लग रहा है ये कुछ छुपा रही है, पता नहीं कैसा क्या लाई है, किसने लेकर दिया, अल्लाह जाने भाई। अरे क्या बोल रही हो? क्यों छुपाऊंगी मैं कुछ? ये मिल गई तसल्ली, मिल गया सुकून, जा सकती हूँ अपने कमरे में। और हाँ नायला, छुपा मैं नहीं रही, छुपा तुम रही हो। पागल तो नहीं हो गई है? अम्मी देख रही है कैसे जुबान चला रही है। असद होता था तो ये बोलती नहीं थी, मुंह से इसकी आवाज निकलती थी। सब देख रही हूँ जो ये दिखा रही है। सर ये मैंने नई समरी तैयार की है, आप प्लीज इसे देख लें। मुबश्शिर साहब, ये मैं तीसरी दफा पढ़ रहा हूँ और 25 गलतियां हैं इसमें। क्या हो गया आपको? इस तरह कैसे चलेगा बताइए मुझे। वैसे कितना अरसा हो गया आपको इस कंपनी में? सही कोई 11-12 साल। प्लीज जाइए और इसको ठीक करके लाइए। थैंक यू। हेलो शाहनवाज, बड़े सही टाइम पर तुमने फोन किया है। मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। आप क्या हो गया आपको? आई एम नॉट इन अ गुड मूड राइट नाउ। सारा घर मेरा मेस में है। अच्छा आप आज शाम को घर आए ना, फिर बात करते हैं। ओके, मैं आती हूँ शाम तक। ओके। हेलो जी, वो मैंने सिला के नाम से केक का ऑर्डर दिया था, वो कैंसिल करना है जी। नहीं चाहिए, थैंक यू। क्या हुआ? क्या कह रही थी और किससे बात कर रही थी? पता नहीं, किसी केक वाले से बात कर रही थी हम। दाल में कुछ तो काला है। केक मंगवा रही थी और उसके बाद खुद ही मना कर दिए। कुछ तो कर रही है किसी चक्करों में, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। कोई तो चक्कर है जो इसने चलाया हुआ है। एक दफा असद मेरा फोन उठा ले, फिर उससे बताऊंगी इसके करतूत। भाई हमसे तो नहीं होती इस लड़की की रखवाली। क्या सोचने लग गई हैं? जो भी सोच रही मैं जा रही हूँ, जरा सुन के आऊँ मसला क्या है।
पागल हो जाऊंगा मैं आपा। He's just 15 and he started smoking. स्कूल गया था उसके में, साहबजादे अपने दोस्त के साथ गए हुए, कैसे चलेगा ऐसे? शाहनवाज, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बच्चा है, समझ जाएगा। मैं सबीन से बात करती हूँ, आखिर हम बहनें किस लिए हैं? तुम कहो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। अब ऐसे मसला सॉल्व थोड़ा ही होगा। सॉल्व तो नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। मेरा ऑफिस डिस्टर्ब हो रहा है, सारी मीटिंग्स ऊपर नीचे, मेरा घर बिखर रहा है आपा। तो फिर तो हमारी बात मान लो, कल तुम रिश्ते के लिए चलो मेरे साथ। आप कह रही हैं कि मैं इस मेंटल स्टेट के साथ जाके रिश्ता देखूं? आपा क्या हो गया आपको? तो कोई हल तो ढूंढना ही होगा ना शाहनवाज, समझते क्यों नहीं हो तुम? और तुम्हें अपनी बहनों पे भरोसा नहीं है? हम तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी चाहेंगे। हेलो जी, शाहनवाज बात कर रहा हूं। क्या पुलिस स्टेशन? कौन सा पुलिस स्टेशन? ओके, मैं पहुंच रहा हूं। क्या हुआ? अरम गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट कर लिया। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। Oh my God! हाँ, रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कौन है तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं नायला, नायला बताओ ना। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। मैं भी मिलाती रहूंगी, कभी तो उठाएगा ना। शुक्र है बेटा तुमने मेरा फोन उठा लिया। वैसे बीवी की कॉल तो तुम पहली बेल पे ही उठा लेते हो। क्या कसूर किया है तुम्हारी माँ ने जो तुम जाके इसको भूल ही गए हो? ठीक है बेटा, तुम मसरूफ हो, लेकिन माँ का भी तो पता कर लिया करो कि वो किस हाल में है। माँ की बद्दुआएं मत लो। अरे माँ की दुआएं लो तो ही कामयाब होगे। पता है ना माँ की दुआएं कहाँ तक पहुंचती हैं? सिला, वो तो सुबह से बाजार गई हुई है। मुझे कहाँ बताया उसने? मुझे तो वो कुछ समझती नहीं है, मुझसे क्यों पूछेगी वो? अच्छा, ठीक है, नाराज ना हो, कुछ नहीं कहती उसे, खुश रहो तुम। अच्छा सुनो, अच्छा वहां जाके काम पे लग गए हो, खैर से पैसे कमाने लग गए हो, तो माँ के लिए भी तो कुछ पैसे भेजा करो। अच्छा, चलो ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, जीते रहो बेटा। बीवी के नाम पे कैसे गुस्सा आ गया था इसे। खैर, अगर आज तो मेरा गिफ्ट न लाए ना बेटा, तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक। महंगे वाला गिफ्ट चाहिए मुझे, और साथ में केक भी। ठीक है, ले आऊंगा, मगर ये तो बताओ केक कौन से वाला लेके आना है? वो जो आजकल चला हुआ है ना, ड्रीम केक, वही वाला मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, ले आऊंगा। अच्छा, मिलना कहाँ है ये तो बता दो। घर पर, मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे घर? तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे नहीं? चुप कर आना है यार। और हाँ, केक के साथ दही भल्ले भी लेकर आना, रात को मुझे बहुत ही भूख लगती है। यार तो अभी से सोच के हार्ट बीट बढ़ गई है। मिलने आने के लिए बुलाया, बारात लाने के लिए नहीं। दिल धड़क रहा है, बहुत ही डरपोक हो यार तुम। अच्छा ठीक है, मगर कब आऊं, किस टाइम आऊं? वो मैं तुम्हें बता दूंगी। पीछे का दरवाजा खुला रखूंगी, अंदर आ जाना। जैसे ही सिग्नल दूं ना, भाग कर अंदर आ जाना, ठीक है? अरे जब बोलोगे ठीक है, और जिस टाइम कहोगे तुम्हारा ये गुलाम हाजिर हो जाएगा। बस कर दो। बता रही हूं मैं, अगर तुम गिफ्ट के बगैर है ना तो मत आना, समझ आई? सही है, आ जाऊंगा मैं। चलो ओके, बाय।
कल से मेरा नया फोन मेरे हाथ में। अरम बेटा, ये क्या किया तुमने? तुमसे किसने कहा था गाड़ी चलाने को? कोई ये तुम्हारी उम्र है गाड़ी चलाने की बेटा? तुम्हें अंदाजा है कि हम सब कितने परेशान थे? जान ही निकाल दी तुमने हमारी। छोड़े पप्पू, ये कौन सी नई बात है? तो इसका तो रोज का है। तुम तो चुप रहो, बात ही ना किया करो मेरे बारे में, दूर रहा करो मेरे से। अरहम, बहन है तुम्हारी। आपको तो पता ही नहीं है ना, सबसे ज्यादा बैक बाइटिंग करती है मेरी। ये सुन रही हैं, इसको समझाऊं मैं? शाहनवाज, बस कर दो, ठीक हो जाएगा, अभी कर लेगा सॉरी। सॉरी? सॉरी करेगा ये? अगर वो आदमी गाड़ी के नीचे आ जाता ना, मर जाता, सारी जिंदगी जेल में गुजारता। ये तंग आ चुका हूं इससे। अगर आप सब लोग इतना ही तंग आ गए ना मेरे से, तो मुझे घर से ही निकाल दें। अरम, अच्छा तुम बैठो शाहनवाज, मैं देखती हूँ उसे जाके। क्या? प्लीज डैड, अब मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा। यू नो दिस इज व्हाई आई मिस मॉम। आप में से पता नहीं क्यों कोई ये समझता क्यों नहीं है। मसरूफ होगा शायद, कर ले कॉल। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो इतने ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे हो। यार, इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ। केक तो लायो, गिफ्ट लायो या नहीं? अगर नहीं लाए तो दफा हो जाए यहाँ से। तुम बोलती मैं कैसे मना कर सकता था? लाया हूँ। दिखाओ फिर, कहाँ है गिफ्ट? अरे क्या जल्दी है, पहले केक तो काट लेते हूँ। ये ना तुम्हारा गिफ्ट। ये नया वाला फोन है? जाहिर सी बात है, जो तुमने कहा था वही लेके आया हूँ। खाओ कसम। तुम्हारी कसम।
कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे शाइस्ता, शाइस्ता, देखो बड़ी देर से खटपट की आवाज आ रही है, तुम्हें भी आ रही है? नहीं, सोने दे मुझे। बुढ़ापे में ना ऐसी कान बजते रहते हैं। आराम करे, मुझे भी कर दे। आवाजें तो है, मैं खुद जाके देखता हूँ कैसी आवाजें। अच्छा, तुम ये ना केक वगैरह यहाँ सेट करो, मैं देख कर आती हूँ। बस हो रहे हैं, ठीक है? डन है। वेट करो। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं नायला। नायला बताओ ना। ये कौन? ठहर जा, ठहर जा। ये अब्बा इस में कहाँ भाग रहे? भागने वाला तो भाग गया। असल तमाशा तो यहाँ हो रहा है। केक काट रहे हैं मैडम, सालगिरह मनाई जा रही है। कहाँ चले गए हैं? तुमने आज मेरे दिल से अपनी इज्जत और मान खत्म कर दिया है। अरे क़यामत के रोज अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि मैं उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका? खुदा से लेगा ये अब तू सिला। कौन था वो? मुझे नहीं पता कि कौन था। मैं जब छत पर आई थी तो ये था पहले से। अम्मी, अम्मी इधर आए जरा। ये देखे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखे, ये मैडम कर क्या रही है यहाँ पे? सालगिरह मना रही है। अपने यार को बुलाया हुआ था घर पे इसने। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि असद के जाने के बाद ये अपने पर पुर्जे जरूर निकालेगी। चाची, ये गलत है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं चाची। सब सच है ये। अरे इसकी तो माँ ने भी इश्क किया था और अब ये अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल रही है। असद के जाते ही यार को बुला लिया। बस कर दे चाची, बस। आपको शर्म नहीं आती इतनी बेहुदा बातें करते हुए? और हर बात में अम्मी को लाना जरूरी है? चाचू, मैं उस लड़के को नहीं जानती। उस लड़के को नायला जानती है। मैंने आज देखा था ना तुम्हें उस लड़के के साथ मार्केट में थी कि उसके साथ। नायला बताओ। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो? अरे नायला का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना करतूत पकड़ा गया तो तुम नायला की दुश्मन हो गई हो। अगर दोबारा तुमने नायला का नाम लिया ना तो ये तुम्हारी जुबान ना मैं गुद्दे से खींच के बाहर निकाल दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था नायला को। नायला बताओ ना सबको। अल्लाह की कसम झूठ बोल रही है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? है? बताओ जरा, तुम्हारी सालगिरह नहीं थी आज? इसलिए तो केक काट रही थी अपने यार के साथ। अब्बा मैं तो आपके सामने नीचे से आपके साथ आई हूँ। चाची ऐसा कुछ नहीं है। चाचू सिला, सच बोलो, तुम उस पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम बताओ ना, कौन था वो लड़का? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तुमने आज इस घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें बेटी बहू कहते हुए। अरे दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। चाचू प्लीज मेरा यकीन कर। मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती थी उस लड़के को। मैं तो बस ऊपर आई थी, वो पहले से था। प्लीज मेरा एतबार करें, मैंने नहीं कुछ किया। तुमने आज मेरे दिल से अपनी इज्जत और मान खत्म कर दिया है। अरे क़यामत के रोज अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि मैं उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका? चाचू छोड़ो मुझे। चाचू प्लीज मेरी बात छोड़ो। क्या चाचू लगा रखी है तुमने? चाची मैंने नहीं कुछ किया। नायला तुम बताओ ना, तुम जानती थी ना? तुम जानती हो ना उस लड़के को? मैंने नहीं कुछ किया। चल नायला
अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। तुम्हारी इन हरकतों का ना बहुत बुरा असर पड़ रहा है मुझ पे। तूने ना कभी याद किया, बर्बाद किया मेरे यार किया है। रोंद के पैरों के तले हमसे कहते हो प्यार किया है। तूने ना कभी याद किया, बर्बाद किया मेरे यार किया है। रोंद के पैरों के तले हमसे कहते हो प्यार किया है। गजब खुदा का, अंधेरी रात में छत पे आशिक को ही बुला लिया। जाओ और जाके इसे चुप कराओ, वरना इसका सर होगा मेरी जूती। मैं कोई नहीं चुप करवा रही, रोने दे उसे। वैसे भी अब उसकी किस्मत में रोना धोना ही लिखा है। इसकी आवाजें ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सिला खुदा से लेगा ये अब तू सिला। मैंने समझाया है अरहम को। और आप समझिए कि वो समझ जाएगा। अभी धमकी देके गया है आपा, वो के घर छोड़ के चला जाएगा। उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं एवरी डे। उम्र देखे उसकी, सिगरेट पीने शुरू कर दिए। आपको पता, अनाया से भी इतनी बदतमीजी की है उसने। दोनों बहनें खौफजदा हो गई उससे। एग्जैक्टली तुम मुझे समझा रहे हो, तुम्हें तो खुद समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, इन सब बातों का एक ही हाल है, वो है दूसरी शादी। घर में कोई होना चाहिए जो बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रख सके। आपा प्लीज, शादी शादी शादी। आपा मैं इस टॉपिक से तंग आ गया हूँ, प्लीज। तो इसमें क्या मुश्किल है? देखो, अगर अब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो किसी बड़े नुकसान के लिए तैयार हो। सख्ती और गुस्सा करने से बात नहीं बनेगी। अरहम मजीद बिगड़ेगा और तुम्हारे घर का माहौल खराब होगा। देखो, अरहम को प्यार की जरूरत है। अब मैं उससे प्यार से ही बात करता हूँ ना। अब वो अगर बदतमीजी करेगा तो डांटना तो है ना मैंने। तो इसका कोई तो हल ढूंढना पड़ेगा ना। अब देखो, मेरे और सबीन के पास तो तुम्हारे बच्चे हर वक्त नहीं रह सकते ना। उन्हें अपने घर में होना चाहिए तुम्हारे साथ, और घर एक मुकम्मल होना चाहिए जहाँ माँ हो, बाप हो, तभी बच्चों को सिक्योरिटी का एहसास होगा ना। शाहनवाज, देखो, मैं प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मेरी बात मान लो। अब अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊँ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ, तुमसे बोलना ही छोड़ दूंगी बस। नहीं आपा, ऐसे तो ना कहना प्लीज। तुम बताओ ना, कौन था वो लड़का? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तुमने आज इस घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें बेटी बहू कहते हुए। अरे दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। तुमने आज मेरे दिल से अपनी इज्जत और मान खत्म कर दिया है। अरे क़यामत के रोज अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि मैं उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका।
नायला, जी तुम सोई नहीं अब तक? सोने जा रही थी अम्मी, पर ये चुड़ैल सोने दे दो तब ना। रो रो कर इसने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। अब देखो मैं इसे कैसे सजा दिलवाती हूँ। अरे मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि ये इतनी बदचलन और इतनी बदकिरदार है। गज़ब खुदा का, अंधेरी रात में छत पे आशिक को ही बुला लिया। जाओ और जाके इसे चुप कराओ, वरना इसका सर होगा और मेरी जूती। मैं कोई नहीं चुप करवा रही, रोने दे उसे। वैसे भी अब उसकी किस्मत में रोना धोना ही लिखा है। इसकी आवाजें ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बात सुनी, ये आप आधी रात को जुल्फे खोलकर कहाँ घूम रही हैं? जाएं जाकर अब्बा को देखें। बकवास बंद करो, बदतमीज। सबीन, अब जितना जल्दी हो सके ना शाहनवाज की शादी करवानी है। सब ठीक तो है ना? शाहनवाज और बच्चे? कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। बच्चे बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। सबीन सच पूछो तो शाहनवाज की परेशानी नहीं देखी जा रही। बस जितनी जल्दी हो सके तुम रिश्ता तलाश करो और हम वहां पर चलते हैं बात करने। मैंने तो खुद इतनी बार कहा है शाहनवाज को, पर वो मेरी सुनता कहाँ है। और सच्ची बात है सायरा, हमारे अपने घर बाहर है, हमने इतना निग्लेक्ट किया हुआ है उसके बच्चों को देखने के लिए। और तुम्हें बताऊं, समीत बहुत गिला कर रहा था, कह रहा था कि मामा घर को टाइम नहीं देती हैं, बल्कि आजकल तो रोज ही चली जाती हैं। अब देखो ना, अपना घर संभालें या शाहनवाज के बच्चों को देखें। तो क्या करूं, भाई है ना, उसको इस परेशानी में अकेला तो नहीं छोड़ सकती। ऐसा ही है। चलो मैं रिश्ते के लिए बात चलाती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी बात करो और फिर मुझे बताओ, ठीक है? मैं वेट करूंगी। ओके, खुदा हाफिज।